नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम बात करने वाले हैं रोजगार की। भारत की राजनीति की बात हो, बिहार की राजनीति की बात हो और रोजगार की बात ना हो। हाँ, बात होना और रोजगार मिलना ये बिल्कुल अलग अलग मामला है। दिखाई कुछ और देता है, सच्चाई कुछ और होती है। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 की, जिसमें कितने संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई, कितने शिक्षक बिहार के आए, इसमें से कितने बाहर के आए, डोमिसाइल का क्या रोल रहा, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रीतम जी से। प्रीतम जी, बताएं कि जिस तरह से बिहार में शिक्षक के भर्ती का और फेज 2 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जितनी टीचर्स की बहाली हुई, उसमें बिहार कितना नंबर, बिहार के जो शिक्षक रहे, बिहार को क्या रोजगार मिला, जिसके मामले में क्रेडिट सरकार ले रही है, उस वक्त के उनके सहयोगी तेजस्वी यादव लेते हैं और चिराग पासवान जो भी बिहार के बड़े नेता हैं। यानी रोजगार के नाम पर जो बड़े बड़े चेहरे बनाए जा रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, एक गुबार था कि बड़ी संख्या में बिहार के लोगों का नियोजन हुआ है, बड़ी संख्या में बिहार के लोगों की नौकरी हुई है। और मैंने कई बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आयोग की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से, तो मैंने एक ही सवाल पूछा था उनसे कि सर ये बताइए कि जितनी संख्या में सफल अभ्यर्थी है उसमें बिहार के कितने लोग हैं और दूसरे राज्य के कितने बंदे हैं। एक दार्शनिक जवाब मिलता था कि पूरा भारत संघीय राज्य है, यहाँ पे कहीं भी जाके कोई भी नौकरी कर सकता है। सुनने में ये फलसफा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के लोगों का चयन हुआ है या फिर दूसरे राज्यों का चयन हुआ है, अब सूचना के अधिकार के जरिए इस बात का खुलासा हो गया है कि बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में बाहरी स्टेट के लोग आए हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इससे का जो नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा कि 10 या 11 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने नियमावली बनाई शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। उस नियमावली में यह था कि आवेदक को भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी इसमें डोमिसाइल की बात थी। जब 15 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ शिक्षक भर्ती फेज 1 का, तो फिर 10 दिन के बाद बिहार सरकार को पता नहीं ये कहां से अवचेतना आ गई और किसने उसके ऊपर दबाव बनाए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाद में डोमिसाइल हटा दिया गया। और बिहार सरकार के सबसे बड़े अधिकारी जो उस वक्त थे, आमिर सुबहानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके बगल में बैठे हुए थे शिक्षा विभाग के तब के अपर मुख्य सचिव के पाठक। इन लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर हम डोमिसाइल नहीं हटाएंगे तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट में इस भर्ती को रोक दिया जाएगा, यानी भर्ती टल सकती है, भर्ती पे रोक लग सकती है। सरकार ने बड़ी सच्चाई से सफाई दी, लेकिन आज बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि उनके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। केवल एक विषय, एक नमूना उनके सामने रखेंगे। कहते हैं कि हांडी में चावल पका है या नहीं पका है, केवल एक चावल बता देता है कि हांडी में चावल वो पका है या नहीं पका है। एक उदाहरण देते हैं, सूचना के अधिकार के जरिए जो खुलासा हुआ है, कोई मीडिया हाउस आपको ये नहीं बताएगा कि आखिर इस बिहार में चल क्या रहा है और बिहार के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। शिक्षक भर्ती फेज 1 की बात भूल जाइए, शिक्षक भर्ती फेज 2 की बात कीजिए आप। शिक्षक भर्ती फेज 2 की परीक्षा हुई थी, मुझे याद है 8 या 9 दिसंबर से परीक्षा हुई थी और 25 दिसंबर के आसपास यानी 2023 में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। मात्र 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी किया गया था। और उस वक्त तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि बिहारी को हक मिलने तक हम संघर्ष करते रहेंगे, तो ये सवाल तेजस्वी यादव भी है से भी है और उनके शिक्षा मंत्री तब के प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी ये सवाल है कि आपने बिहार के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। देखिए, ये आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। यह शिक्षक भर्ती फेज 2 लिखा हुआ है। देखिए, शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के अधीन क्लास 6 से 8 विषय हिंदी, कुल 3451 उम्मीदवार सफल हुए थे। कहने का संदर्भ यह है कि जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फेज 2 शुरू हुई, जब उसके क्लास 6 से 8 तक में हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया गया, तो उस हिंदी विषय के रिजल्ट में कुल जो थे 3451 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए और उन 3451 उम्मीदवार में से 1135 जो हैं वो दूसरे स्टेट के हैं। 3451 में अगर 1135 दूसरे स्टेट के हैं तो आप ये समझिए कि ये संख्या कितनी बड़ी है। उसमें जो नुकसान हुआ है, जो समान श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, दरअसल नियम ये है कि जो जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है, आप उस पर ही अदर स्टेट के लोग फाइट कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी की सीट में केवल संबंधित राज्य के बंदे ही। यानी आप कह रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी की सीट में डोमिसाइल लागू था?
हाँ, वो नहीं, जो रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें होती है उस पे दूसरे स्टेट के बंदे फाइट नहीं कर सकते हैं। जो अनरिजर्व सीट है उस पे ही दूसरे स्टेट के बंदे फाइट कर सकते हैं। तो उसका नुकसान किस तरीके से हुआ है वो देख लीजिए आप। उसका जो नुकसान हुआ है मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित कोटि, यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं अनरिजर्व। पुरुष 423 सफल हुए हैं, महिला 952 सफल हुई है। और उसके नीचे लिखा हुआ है अन्य राज्यों के 359 पुरुष एवं 776 महिलाएं सफल घोषित हैं, जो सभी अनारक्षित कोटि 1 के अंतर्गत सफल हैं। यानी अगर इसको इस तरीके से माना जाए कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें मतलब कि 1375 थी। देखिए, एक तो पूरी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, 3451। उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो सीट था, वो जनरल कैटेगरी की जो सीट थी वो टोटल है 1375। उन 1375 में से बिहार के लोग ये ध्यान दें कि सरकार ने कितना बड़ा छल किया है कि जनरल कैटेगरी की 1375 सीट में से 1135 का सिलेक्शन दूसरे राज्यों को हुआ है। कितनी संख्या है, यानी केवल और केवल जनरल कैटेगरी की सीट में केवल और केवल 240 ही बिहार के बंदों का चयन हुआ है। बाकी 1375 में से 1135 दूसरे राज्यों का है। ये क्या है, ये सरकार ने क्या कहा? इसीलिए तो यहाँ के शिक्षा मंत्री जवाब नहीं देते हैं ना, इसलिए शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इसलिए जब आयोग से सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए कि दूसरे स्टेट के कितने बंदे सफल हुए हैं, तो बड़ा दार्शनिक जवाब आता है कि पूरा भारत एक है। क्या महाराष्ट्र में इस तरीके से हो सकता है? क्या गुजरात में हो सकता है? क्या आपके यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, भर भर के लोग यहाँ से जो है ट्रेन पकड़ के जो है पंजाब, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल काम करने के लिए जाते हैं। पता चलता है कहीं कोई मौत हो जाती है तो उसमें हम लोग हेडलाइन चलाते हैं, खबर चलती है कि मरने वालों में 9 बिहार के, मरने वालों में 25 बिहार के। इसीलिए बिहार की सरकार को लोगों ने वोट किया था, इसीलिए यहाँ की सरकार को वोट किया गया है। ये सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है। केवल एक विषय का नमूना है ये, केवल हिंदी विषय का नमूना है, और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बहाल हुए हैं। तो समझिए कितनी संख्या में बाहर के लोग आके यहाँ पे चयनित हुए हैं। हमें उत्तर प्रदेश के लोग चयनित होके आए, मध्य प्रदेश के आए, उस पर मैं ऐतराज नहीं है। पूरा भारत एक है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आ जाए और इतनी बड़ी संख्या में मुझे बताया जाए कि कौन सी स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग चयनित होते हैं। ये बिहार के साथ धोखा है, ये सरकार को समझने बुझने की जरूरत है। तो बिहारियों को जो कहा गया कि आपको रोजगार प्रोवाइड किया गया, आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया, तो क्या माना जाए? इसको एक छल माना जाए, झूठ माना जाए? ये एक प्रकार से छल ही है, ये एक प्रकार से धोखा ही है। ये इसीलिए तो सरकार ये आंकड़े जारी नहीं करती है ना। सरकार ये बता देती है, इसे आयोग ये बता देता है कि इतनी संख्या में लोग बैठे थे, इतनी सीटें थी, इतने सफल हुई, और ये इतने लोग सफल हुए, मल्टीपल रिजल्ट ये है। लेकिन जो काम की बात होती है, ये बताया जाए कि कैटेगरी वाइज की बिहार के बंदे कितने चयनित हुए हैं। आप पटना छोड़ दीजिए, जो शहरी इलाका है, आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए। अगर 12 शिक्षक नए बीपीएससी के काम कर रहे हैं, उसमें 7 से 8 जो है बाहरी स्टेट के होते हैं। ये इससे पता चल जाता है। और जिस बात की आशंका यहाँ के अभ्यर्थी जता रहे थे कि कोई कह रहा था कि हमें 98 नंबर आया, हमें 85 नंबर आया, मेरा चयन नहीं हुआ, ये इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि बाहरी स्टेट के लोग भर भर के इस बहाली में आ गए हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि केवल एक विषय में शिक्षक भर्ती बहाली फेज 2 क्लास 6 से 8, कैटेगरी क्लास 6 से 8, विषय हिंदी, और टोटल सब जो है अनारक्षित कोटि की सीटें, टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें 1375 और बाहरी सिलेक्शन 1135, यानी केवल 240 बिहार के लोग थे। तो क्या ये इसलिए किया गया है कि नीतीश कुमार कहें या जो दूसरे नेता हैं वो अपने आप को नेशनल लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके नेशनल लीडर बनने के चक्कर में बिहार का तो नुकसान हो गया। नीतीश कुमार नेशनल लीडर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार के लिए, लाखों लोगों की बहाली हुई है। 2005 से लेकर नवंबर 2005 से लेकर कुछ कालखंड को छोड़ दिए तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन जनता का आशीर्वाद उनको इसलिए नहीं प्राप्त हुआ था कि आप बिहार के लोगों को छोड़ दें और बाहर के लोगों को आगे भर लें। सरकार के शीर्ष अधिकारी मिलकर नियमावली तैयार करते हैं। और अब मुझे याद है अप्रैल 2023 में तब के जो अपर मुख्य सचिव थे दीपक कुमार सिंह थे, पूरा शिक्षा विभाग का जिम्मा उनके पास था। इन लोगों ने नहीं, कोई मास्टर कोई एक्सपर्ट ग्रुप होगा जिसने नियमावली तैयार की होगी। तो इतनी बड़ी चूक कैसी हो गई? तब डोमिसाइल याद नहीं आया, तब फिर डोमिसाइल याद आ गया। तो ये है कि बिहार के बच्चों के साथ छल हुआ है। बिहार के बच्चों को ये देखने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में, अगर समेकित रिजल्ट की ही बात कर दे हिंदी विषय में, तो उसमें टोटल जो संख्या है वो 3451 है। और 3451 में अगर 1135 आ गए तो कितना हो जाता है? समझ लीजिए कि
कितनी बड़ी संख्या है, 40% से ज्यादा दूसरे राज्य के लोग हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसे किसी भी राज्य में नहीं होता है और ऐसी कोई मिसाल देखने को हमें नहीं मिलती है। सरकार को देखना पड़ेगा और सरकार को चाहिए कि ठीक है बाहरी राज्य के लोग आएंगे। एक सवाल उठता है कि जैसे जो शिक्षा जो टॉपिक है वो केंद्र का भी है राज्य का भी है, तो इसमें जो रोजगार की बात आपने कहा कि आमिर सुबहानी और के पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि ये कोर्ट में चला जाएगा और रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेट का भी दखल उसमें बराबर है, तो स्टेट रोजगार दे सकती है उस मामले में। बिल्कुल ही, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से छल था, एक कॉन्स्पिरेसी जैसा है। पूरा छल है, पूरा छल है। और मुझे नहीं पता कि आखिर मीडिया हाउसेज ने इस खबर को क्यों नहीं उठाया, ये इस खबर को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, लेकिन ये पूरा छल है। देखिए, ये कोई मेडिकल की बहाली नहीं है, कोई नीट की परीक्षा नहीं है। नीट की जो परीक्षा होती है, जो मेडिकल सीटें होती है, ठीक है, जैसे बिहार में 2200 के आसपास जो मेडिकल की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, ठीक है, उसमें से कोटा होता है 85% बिहार का कोटा, 15% अदर स्टेट का कोटा, और उसी के तहत जो है एडमिशन होता है। ये कोई नीट की परीक्षा नहीं थी, ये शिक्षक की परीक्षा थी। अगर 3400 अगर मतलब कहिए कि 3451 में 1135 ही बाहर के लोग हैं, और अगर जनरल कैटेगरी की सीट में 1375 में से 1135 बाहर के लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा धोखा है। एक बार फिर से खबर का निचोड़ यही है कि शिक्षा भर्ती परीक्षा फेज 2 जो दिसंबर के परीक्षा महीने में पिछले साल 2023 में ली गई थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त परीक्षा ली गई और कुल विषय हिंदी क्लास 6 से 8, उसमें से टोटल जो सीटें थी वो टोटल सीटें थी आपकी 3451 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल जो सीटें थी, अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 1375 सीटें थी और उसमें से 1135 बाहरी राज्यों का सिलेक्शन हुआ है, यानी 70% से ज्यादा का जो चयन हुआ है वो बाहरी स्टेट के लोगों का हुआ है। उसमें उत्तर प्रदेश के लोग हो सकते हैं, मध्य प्रदेश हो सकता है, झारखंड हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, पंजाब हरियाणा कुछ भी हो सकता है। ये तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा मामला हो गया। अगर हम बिहार के रोजगार के प्लेटफॉर्म से इसको देखा जाए, उस नजरिए से उसको देखा जाए, एग्जाम बिहार में हुआ, बिहार की सरकार ने लिया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए लिया गया, बिहार के बच्चों को टीचर प्रोवाइड करने के लिए एग्जाम लिया गया, लेकिन बिहार का रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत कम रहा। और जैसा कि इन्होंने बताया, जैसा कि प्रीतम जी ने बताया कि इस तरह की चीजें बिहार में रोजगार हमने लाया है, इस तरह के ढिंडोरा जो पीटा गया उसकी हवा निकालता हुआ संदेश है। तो असल में जो खबर का जो जिस्ट हम कह सकते हैं वो यह है कि रोजगार जो बिहार के नाम पर दिया गया वो असल में बिहार के लोगों को कम मिला उसका फायदा, और बिहार दूसरे स्टेट के लोगों को ज्यादा मिल गया है। तो कहीं ना कहीं यह खबर है। आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर अपनी राय दें हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।